आइए सर क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। ये तो अंधा बहरा कन्हा सब मार देगा। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर क्या आवेश होता है? आंसर हो जाएगा आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन ऋण आवेशित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? तो विद्युत अपघटन में धारा का जो प्रवाह है वो किसके कारण होता है? तो विद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। ठोस चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। होल्स अर्धचालक में धारा का प्रवाह जो होता है वो होल्स के कारण होता है। न्यूट्रॉन के कारण कहीं पर भी धारा का प्रवाह नहीं होता है। The next one is अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर। हेलो, नमस्कार, कौन? अब देखिए, कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम क्या होगा? तो सर कहते हैं रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसलिए वो धन आवेशित होगा, और कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इसलिए वो ऋण आवेशित होगा। रेशम जो है वो रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करता है इसलिए ये धन आवेशित हो जाएगा। और अगर कांच का टुकड़ा है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ग्रहण करता है इसलिए ये ऋण आवेशित हो जाएगा। नीरज जी बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो कह रहा है रेशम का कपड़ा, तो रेशम त्याग करता है तो आंसर हो जाएगा धन आवेशित। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कूलॉम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को एक साथ अगर लिखोगे तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के, और यहां से समानुपाती का चिन्ह हटा दोगे तो आ जाएगा F बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, होबे करता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, होबे करता है। निर्वात की परम विद्युतशीलता पर निर्भर करता है यानी एप्सिलॉन नॉट पर निर्भर करता है, करवे करता है। आंसर क्या हो जाएगा बताओ? उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला, विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है। देखो, विद्युतीय बल रेखाएं जो होती है ये धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है।
विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में विलीन हो जाती है। तो आंसर बता दो क्या हो जाएगा, धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर विलीन हो जाती है। ए नंबर इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, इसीलिए कहते हैं कार की खिड़की और दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व जो है ये एक सदिश राशि है। हाँ सही है, सबका सही है। 9 नंबर, निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? देखो चालकता बराबर होता है 1 प्रतिरोध। चालकता बराबर होता है 1 प्रतिरोध, ये हो जाएगा 1 ओम। ये हो जाएगा 1 ओम हो गया, तो इसको हम पर ओम भी कहते हैं, इसी को हम उल्टा ओम भी कहते हैं, इसी को हम महो भी कहते हैं, इसी को हम सीमेन भी कहते हैं। अब बता दो आंसर क्या होगा। निम्न से कौन सा चालकता का मात्रक है? चालकता बराबर 1 प्रतिरोध, यानी 1 ओम, पर ओम, उल्टा ओम, महो या सीमेन। क्या होगा आंसर बताओ। ओम तो होगा नहीं, फेराड होगा नहीं, हेनरी होगा नहीं, सीमेन होगा। सीमेन हो जाएगा आंसर। ओम प्रतिरोध का सही मात्रक है, फेराड किस धारिता का सही मात्रक है, और हेनरी प्रेरकत्व का सही मात्रक है। प्रेरकत्व का सही मात्रक है। The next one is, यदि L लंबाई के चालक के आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए, यानी खींचा गया है, तो बताओ आयतन में बिना परिवर्तन किए इसका मतलब सर खींच दिया गया है, जोड़ा नहीं गया है। क्योंकि अगर इतना बड़ा है और इसमें इतना बड़ा हम जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे इसका मतलब आयतन बढ़ जाएगा। अभी ये 3 था, ये 3 जुट गया, तो टोटल आयतन, टोटल वॉल्यूम हो गया इसका 6। लेकिन अगर इस इतना बड़ा है, इसको हम खींच के सर इतना बड़ा कर देंगे और इसका वॉल्यूम 3 था, तो इसका भी वॉल्यूम 3 हो जाएगा। क्योंकि सर खींचने पर लंबाई बढ़ेगा तो चौड़ाई घटबो करेगा। तो जब ये कह रहा है आयतन में बिना परिवर्तन, इसका मतलब खींच दिया। खींचातानी करेगा तो 3 का 9 होता है, खींचातानी नहीं करेगा 3 का 3 होगा। सही है। द नेक्स्ट वन इज, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होगा। समानांतर में होगा तब क्या होगा? देखो प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध हो या धारिता हो, संधारित्र हो या प्रेरक हो, इस सब में क्या होता है कि एक होता है श्रेणी क्रम समूहन और एक होता है समानांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन में वोल्टेज का मान जो होता है वो अलग अलग होता है और धारा समान होता है। इसमें अगर आओगे तो वोल्टेज समान होता है और धारा अलग अलग होता है। राइट इट डाउन। हमेशा ध्यान रखना, समानांतर में वोल्टेज समान, श्रेणी में वोल्टेज अलग अलग। समानांतर में धारा अलग अलग, इसमें श्रेणी में धारा समान। तेरी मम्मी से मेरी बात नहीं नहीं, ला 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 ला। समानांतर क्रम है, समानांतर क्रम में वोल्टेज और तथा विद्युत धारा, वोल्टेज समान तथा धारा भिन्न भिन्न। आंसर रिकॉर्ड क्लास नहीं है कि नाम है छोड़वा के दे, कहता है रिकॉर्ड क्लास है के नहीं गया, रिकॉर्ड क्लास है। हरिओम कुमार मुंह में लाठी ठूस के हड़बड़ा देंगे, रिकॉर्ड नहीं है। तो एकदम चोटमलगिरी के हद है, समझा? चोर चोहार चोरी करो काहे आया है। नेक्स्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा का मान 0 होगा, तब बटा P बटा Q बराबर R बटा S होगा। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है अनंत,
और गणना करने पर होती है 711 माइक्रोफैराड। गणना करने पर 711 माइक्रोफैराड। संधारित्र काम करता है एसी डीसी दोनों पर, केवल एसी पर ट्रांसफार्मर, केवल एसी पर ट्रांसफार्मर। केवल एसी पर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर हो जाएगा। नेक्स्ट, संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो देख लो कौन कौन बात पर निर्भर करता है, एप्सिलॉन नॉट ए और डी पर। उनके सतहों के क्षेत्रफल पर, हाँ करवे करता है। संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी पर, हाँ करवे करता है। दोनों प्लेट के बीच के माध्यम एप्सिलॉन नॉट पर। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तेरी मम्मी से मेरी बातें नहीं। अगला, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक एक से अधिक होता है। परावैद्युत स्थिरांक बताता है कोई पदार्थ कितना अधिक कुचालक है। 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बराबर 16। आंसर बता जल्दी से क्या होगा? 16 का आंसर हो जाएगा, चला बी फॉर बॉल, 36 गुना 10⁵ जूल, याद रखना होगा। निम्न से कौन सा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है? उपर्युक्त सभी, गैल्वेनोमीटर, मोटर, विद्युतीय घंटी, सॉक। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, ये तो तुमको हम पढ़ाने वाले हैं, वैसे अभी नहीं पढ़ाए हैं। ये क्वेश्चन हम तुमको पढ़ाएंगे, एक चैप्टर है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें हम ये बातें तुम्हारा क्लियर कर देंगे, तुम्हारी बातों को। 18 का वैसे आंसर हो जाएगा ए 0। ऐसे भी सर कोई आदर्श होता है तो आदर्श में कोई विरोध नहीं होता है, जो आइडियल होता है उसका विरोध नहीं होता। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, इसका कोई विरोध नहीं होता है। वैसे ही हम आगे पढ़ेंगे। किरचॉफ के प्रथम नियम किस राशि का संरक्षण? सर ये कहता है आने वाली धाराओं या आवेशों का जो है, आने वाली धाराओं का कुल योग जाने वाली धाराओं के कुल योग के बराबर होगा। तो आंसर बता दे क्या हो जाएगा? धारा का संरक्षण। किरचॉफ का जो दूसरा लॉ है, दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण। दूसरा नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील किया जाता है। ये भी सर अभी आपको नहीं पढ़ना है, हम आगे आपको पढ़ाने वाले हैं। जब आप जाइएगा सर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में, तब ये आप पढ़िएगा। सही संबंध बताइए। C बराबर होता है Q बाई V। अब देख लो कहां है C बराबर Q बाई V। धारिता बराबर आवेश बटा विभव। आंसर ए फॉर एप्पल। धारिता एक सदिश राशि है कि धारिता एक कांस्टेंट है, इसलिए यह अदिश राशि है। कांस्टेंट हमेशा अदिश राशि होता है। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? चार्ज के गतिमान होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। वह बल जो विद्युत को चलाता है विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा के अनुपात, वोल्टेज और विद्युत धारा का जो अनुपात होता है वो प्रतिरोध कहलाता है। का अनुपात डैश रहता है। तो वोल्टेज और विद्युत धारा का जो अनुपात रहता है वो क्या रहता है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहता है। वोल्टेज और विद्युत धारा का जो अनुपात होता है, इसको नहीं देखना, वोल्टेज और विद्युत धारा का जो अनुपात होता है वो प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध हर तार का फिक्स होता है। हर तार का फिक्स होता है। हर तार का फिक्स होता है, यानी समान रहता है। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। नहीं, मीटर जो विद्युत धारा को मापता है उसे क्या कहते हैं? भैया एक लाइन का बात आमीटर कहेंगे। वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापता है। ओम मीटर प्रतिरोध को नापता है। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व को नापता है। हाइड्रोमीटर जो है वो आपेक्षिक घनत्व को नापता है। मीटर जो वोल्टेज मापता है उसे हम क्या कहते हैं?
वोल्ट मीटर कहते हैं। टैकोमीटर शाफ्ट की चाल को नापता है, शाफ्ट की चाल नापता है। एम्पियर घंटा में बैटरी की क्षमता नापते हैं, बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर में। ओम मीटर तो सबको पता है, प्रतिरोध। बारिश नहीं हो रहा है एमडी सहन जी। तेरी मम्मी से मेरी बातें नहीं। मीटर जो प्रतिरोध नापता है, ओम मीटर। टेकोमीटर अभी बताए हुए किया, शाफ्ट की चाल। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये सब पूछता है बड़ा इजी, लेकिन पूछता है। एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। वोल्ट हो जाएगा वोल्टेज का। मिली वोल्ट हो जाएगा बहुत कम वोल्टेज का। बहुत कम वोल्टेज का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हेलो हेलो, क्लास में है। लंबी संचरण लाइनों में वोल्टेज डैश से मापा जाता है। लंबा संचरण लाइन है तो भैया किलो वोल्ट से नापेंगे। छोटा संचरण लाइन रहता था मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट से नापते। ये हो जाता छोटा संचरण लाइन। और नॉर्मली अगर खाली पूछेगा तो कहेंगे वोल्ट में। लंबी संचरण लाइन में किलो वोल्ट। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, उल्टा होता है। और चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है तापमान के, और अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। ये फिजिक्स में भी सारी मामला पढ़ने हैं और यहां ट्रेड में भी आपको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा? अभी तुरंत नहीं लिखा है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, उल्टा रिलेशन होता है। क्लास अगर रेगुलर किए होंगे तो समझ में आएगा। बढ़ने से घटता है, ये फल उसी को मिलता है जो क्लास रेगुलर करेगा, तब एक क्वेश्चन देखने में भी मजा आता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर होता है रो बराबर होता है RA/L। रो बराबर फॉर्मूला होता है RA/L। बता क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। बाप रे कत्ते भार है, लेकिन खाइत खाइत सब परेशान है। रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध। बगल में शादी है, चला का कहें, शादी नहीं, हम लोग के यहाँ बट सावित्री है। हम लोग का ब्याह नहीं हो रहा है, क्या होगा ये बट सावित्री? अब लगबो नहीं करता है, चला ब्याह होगा। तुम लोग को कहते हैं जल्दी जल्दी नौकरी लो, अपना अपना साली से ब्याह हमर करवाना, तो बुझवे नहीं करता है। ये क्षेत्रफल है, तुम लोग का अपने में हो रहा है, हमारे की करवाएगा? जगह अपना रहेगा वही दूसरे को देगा। बताओ चला। आज सर 7:35 में टॉप 20 कंप्यूटर के क्वेश्चन आप सीख सकते हैं। और आज 6 बजे डीएसपी मैडम, जो इस बार डीएसपी बनी है और जो प्रेजेंट में सेलटेक्स में कमिश्नर है, वो लाइव रहेंगी अपने चैनल पे, एसके झा यूट्यूब चैनल पे, आना ना भूलें। अब बता क्या होगा? चालक की बनावट और पदार्थ कह दो, तो बनावट कह दोगे तो ए और एल दोनों आ जाएगा, पदार्थ कह दोगे तो आर आ जाएगा। खाली लंबाई पर निर्भर करता है। रो जो है खाली लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफलों पर तो करता है, और चालक के प्रतिरोध पर भी तो करता है, तो तीनों पर करता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए में सर इस सब आ जाएगा। लड़की ढूंढ लिया मेरे लिए, अपना मिलिए नहीं रहा है तुम लोग को, मेरे लिए ढूंढेगा।
जरा अपना मिलेगा उन्हें हमारा लिए ढूंढेगा नहीं। बताए अगर आंसर क्या होगा। तेरी मम्मी से मेरी बातें, वोल्टेज दे दिया है 100 वोल्ट। किसी चालक में 6 एम्पियर, आई बराबर 6 एम्पियर, तो शक्ति का मान क्या होगा। अरे यार सिर्फ लेडीज लोग को निमंत्रण है, पुरुष को निमंत्रण नहीं, हम लोग को भी खिलाता। बताओ मम्मी तू खाना खा के आ गई? हाँ अल्ले बता, तो तेरा सब पूरा निमंत्रण छो। P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, P बराबर आई स्क्वायर आर और P बराबर वी आई। बताओ कैसे बनेगा। P बराबर वी आई लगा दो, आंसर आ जाएगा। कुछ करना है, ये सब टाइप का सवाल खूब पूछता है, ये सब समझो फ्री फोकट का बोनस है। 600 वाट इज द आंसर। तेरी मम्मी से मेरी बातें पैणे। कृपया भाषा की मर्यादा में रहें, न तो मुंह में लाठी ठूस के हड़बड़ा दिया जाएगा। ठीक है रंजीत जी। भाषा की मर्यादा को अगर आप लांघ देते हैं तो आप ब्लॉक जैसे शानदार घटिया प्रोग्राम से गुजरिएगा और आपको हम ब्लॉक कर देंगे। आप मुंह में लाठी ठूस के हड़बड़ाएंगे वो अलग से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 1.5 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में, यानी आर का मान दे दिया 1.5 ओम पर 150 वोल्ट, यानी वोल्टेज दे दिया 150 वोल्ट लगाया जाता है। प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई शक्ति P इज इक्वल टू व्हाट। फॉर्मूला लगा दो, 3 गो फॉर्मूले हैं। P बराबर वी आई, P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, P बराबर आई स्क्वायर आर। तेरी मम्मी ने फॉर्मूला क्या लगेगा बता। V और R में लगेगा फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर यानी 150 का होल स्क्वायर, अब बाय आर लगा दो 1.5, निकालो 1500 आ जाएगा आंसर। मेरा शादी नहीं हुआ है और अब हम सोच रहे हैं कि अब संन्यास ले लें और शादी करें भी ना, क्योंकि हो भी नहीं रहा है तो कम से कम लोग को ये हो तो कहेंगे कि संन्यास ले लिए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग मैग्नेट स्टार्ट करेंगे। 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा किलोवाट आवर, यानी यूनिट निकालना है। यूनिट निकालना है। यूनिट कैसे निकलेगा, तो ऊर्जा निकालना है तो सबको गुना कर दो। 1500 वाट है, 4 घंटे में खर्च की गई ऊर्जा बटा 1000 कर दो। ये 20 कट गया, 15 चौका 60, 6 यूनिट आंसर। क्या बोल रहे हैं? एक 1000 वाट के विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई, यानी पावर दे दिए 1000 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा से। भैया 500 वाट से अधिक होगा, जो ज्यादा वाट का होगा उसका खपत ज्यादा होगा। आंसर 1000 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा से अधिक होता है। आंसर द नेक्स्ट। 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंप में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। P बराबर होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो चला, जब समान वोल्टेज है तो भैया प्रतिरोध, जिसका पावर ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, जिसका पावर कम होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो 200 वाट जो है कम है पावर में, तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो आंसर होगा अधिक। तेरी मम्मी से मेरी बातें नहीं। 200 वाट के 5 लैंपों द्वारा 50 पैसे किलोवाट आवर की दर से 4 घंटे में खपत की गई ऊर्जा का मूल्य क्या होगा।
200 वाट के 5 लैंप द्वारा 50 दो, पहले तो यूनिट निकाल लो कितना, अगर गुना कर देना 0.50 से। 200 वाट के कितने लैंप हैं? 5 लैंप हैं। 50 पैसे प्रति किलोवाट आवर की दर से 4 घंटे में खपत की गई ऊर्जा का मान क्या होगा? सबको गुना कर दो, जितना यूनिट निकलेगा उसको 0.50 से गुना कर दो। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 4 यूनिट हुआ। 4 यूनिट हुआ मतलब 2 रुपया हुआ। पिछला में एक 1500 आया था, उसको 15,000 आएगा, एक और जीरो आएगा, वो ऑप्शन में मिसिंग है। एक जीरो बढ़ा लेना ऑप्शन में। एक उपभोक्ता 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंप, देखो इसको यूनिट निकालो पहले। 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंप प्लस 2 घंटे के लिए 125 वाट के एक टेलीविजन प्लस 1 घंटे के लिए 500 वाट के एक विद्युत इस्त्री का उपयोग करता है। अब यूनिट निकाल लो, बटे 1000 से भाग दे दो, और जो यूनिट आएगा उसको 0.40 से, चूंकि 40 पैसे प्रति यूनिट है, 0.40 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर लाके बताओ क्या होता है? 1.10 आएगा शायद आंसर। जो आएगा उसको, चूंकि 40 पैसा प्रति यूनिट है, उसको 0.40 से गुना कर दो। करके देखो आता है कि नहीं। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखो आया रे, आ गया होगा। 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम क्रमशः 3 प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देखो ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, और 3 2 5 ओम 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम। अब कह रहा 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी में जुड़े हुए परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? R इज इक्वल टू व्हाट? 3 + 2 + 5, 5 2 7 3 10। आंसर ये 12 वोल्ट झूठे दे दिया है, ये जो दे दिया 12 वोल्ट से जुड़ा हुआ है झूठे दे दिया है। आंसर द नेक्स्ट वन इज 6 ओम के 3 प्रतिरोध 6 वोल्ट को की सप्लाई के साथ समानांतर में जुड़े हुए हैं। देखो ये लो जोड़ दिए, ये 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये 6 वोल्ट के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो 1/R इज इक्वल टू बस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कर देना है, आंसर आ जाएगा। 6 6 एलसीएम ले लोगे, 3 दूनी 6, R इज इक्वल टू 2 ओम हो जाएगा। आंसर प्रकाश जी, वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ा जाता है, तो परिपथ का
सर समानांतर में जोड़ दिया, 12 वोल्ट जो सप्लाई दे दिया है, अगर कोई काम नहीं है। ये हो गया 12 वोल्ट, ये हो गया 14 ओम, ये हो गया 6 ओम। तो प्रतिरोध निकालिएगा तो हो जाएगा 14 गुना 6 बटा 14 प्लस 6, 14 छके 74 अब बटा 20, 14 पंचा 70 होता है, 14 छके 84 हो जाएगा, 14 छके 84 अब बटा 2, 20 चौका 80, 20 दूनी 40। हो गया, जल्दी लिख ले भी जाओ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब एक उच्च और सर सैटरडे वाला क्लास आपका संडे को होगा, सैटरडे वाली क्लास जो आपकी है वो संडे को होगी, इसलिए सैटरडे हम पटना निकलेंगे, तो सैटरडे वाली क्लास आपकी संडे को होगी, सैटरडे क्लास नहीं होगी। कहता है जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। देखो, एक उच्च प्रतिरोध ले लो, मान लो 5 ओम, एक निम्न प्रतिरोध ले लो, उच्च प्रतिरोध ले लो 10 ओम, निम्न ले लो 5, श्रेणी में जोड़ेगा तो समतुल्य प्रतिरोध 5 + 10 = 15। 15 जो होगा वो उच्च से भी उच्च होगा, निम्न से तो उच्च होवे करेगा, उच्च से भी उच्च होगा। अब देखो, निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है, ये भी सही है, 5 निम्न है उससे अधिक होवे करता है। उच्च प्रतिरोध से कम होता है, उच्च 10 है उससे ही कम है, समतुल्य नहीं। उच्च व निम्न प्रतिरोध के बीच में नहीं, 5 और 10 के बीच में थोड़े है 15। निम्न प्रतिरोध से कम होता नहीं, निम्न से कम थोड़े है, निम्न से उच्च है या उच्च से उच्च है। इसका एक और आंसर होता है निम्न से उच्च या उच्च से उच्च, निम्न से उच्च या उच्च से उच्च। क्योंकि 15 जो है वो 5 से भी बड़ा है और 10 से भी बड़ा है, तो निम्न से भी उच्च है, उच्च से भी उच्च है। अब कहता है 60 वाट 100 वोल्ट, 100 वाट 100 वोल्ट के दो लैंप 200 वोल्ट की सप्लाई से श्रेणी में जोड़े जाते हैं, तो दोनों लैंपों में धारा का मान क्या होगा। जब ये श्रेणी में जोड़ा गया धारा समान होगा, कुछ नहीं सोचना है, क्वेश्चन की कह रहा है। श्रेणी में जब ये जोड़ दिया धारा का मान समान होगा, समानांतर में जोड़ेगा तो वोल्टेज समान होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन जाने दो। अभी सर कोचिंग खोलने का कोई आदेश नहीं है, जब आदेश होगा तो बात हम आपको बता देंगे। 10 ओम 12 ओम 24 ओम के 3 प्रतिरोध 250 वोल्ट सप्लाई से समानांतर में जुड़े हैं, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान क्या हो। तो जब समानांतर में जुड़े हैं तो विभवांतर यानी वोल्टेज कह रहा है समान होगा, बनाने का जरूरत कहां है। झूठे न्यूमेरिकल टाइप लिख दिया है, जबकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। 10 ओम 12 ओम 24 ओम के 3 प्रतिरोध 250 वोल्ट के सप्लाई के साथ समानांतर में जुड़े हैं, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान क्या होगा। प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान होगा। अगला कौन सा परिपथ सबसे कम धारा प्राप्त करेगा। जिसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा उसमें सबसे कम धारा होगा। नीचे चित्र में समान मान के प्रतिरोध 4 परिपथ जुड़े हुए हैं, कौन सा परिपथ सबसे कम धारा प्राप्त करेगा। सबसे कम धारा होगा उसका जिसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। प्रतिरोध जिसका सबसे अधिक होगा उसका धारा सबसे कम होगा। अब देख लो रंजीत जी, इसको सबको एक एक ओम मान लो, सबको सॉल्व करो। अब सॉल्व करके देखो प्रतिरोध किसका ज्यादा है। जिसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा उसका धारा सबसे कम होगा। देन व्हाट इज द आंसर। इसका तो प्रतिरोध कुछ नहीं करना है, R = 1 ओम हो जाएगा। इसका प्रतिरोध में आओगे R = 1 × 1 बटा 1 + 1 = 1/2 ओम। कैसे निकाल रहे हैं थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इसका प्रतिरोध निकालोगे R = 1 + 1 = 2 ओम।
इसका प्रतिरोध जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2। अब बता दो सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका है? सबसे ज्यादा प्रतिरोध तो हमारा 2 ओम दिख रहा है, डी नंबर। तो कर सर धारा सबसे कम होगा। तेरी मम्मी से मेरी मौतें नहीं। हेलो, सरवन नहीं है ये। देख लो भैया कैसे निकालें 3/2। 1 गुना 1/1 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 3/2। अगला सॉल्व करो, चला। ये है 8 गुना 8/8 प्लस 8, ये हो जाएगा 64/16 यानी 4 ओम। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ये हो जाएगा 9, 3, r इज इक्वल टू हो जाएगा 3 ओम। तो ये 3 ओम आई 4 ओम, तो ये दोनों हो गया, ये 3, ये 4 ओम, ये 3 ओम। तो ये r इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 ओम। ये सब समानांतर में है इसलिए 1/1 कर दिए। आई दुए को है तो 1/8 प्लस 1/8 करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा, 8 इंटू 8/8 प्लस 8। आंसर। आज की कार्रवाई यहीं तक रहेगी, अगली कक्षा संडे को होगी। सैटरडे ऑफ रहेगा क्योंकि सैटरडे हम सर पटना निकल सकते हैं, इसलिए सैटरडे ऑफ रहेगा। संडे को अगली क्लास होगी इसी टाइम में अपने नियमित समय 4 बजे। थैंक यू वेरी मच।